बहुत स्वागत है हमारे इस नए बैच में जो कि हम आज से चालू करने वाले हैं। और ये है हमारा 3ds मैक्स का बैच, जिसमें हम 3ds मैक्स में क्या क्या सीखेंगे वो सारी चीज़ें पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो आप स्क्रीन में ये देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर कौन सा खुला हुआ है? ये खुला हुआ है 3ds मैक्स। और मैं अभी जो वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ वो है 3ds मैक्स 2020, ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2020। अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो यहाँ पे देखिए एकदम टॉप पे ये जो है ये 3ds मैक्स का आइकन है। और ये जो इसका नाम लिखा हुआ है अनटाइटल्ड ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2020। सो आज से हम अपनी 3ds मैक्स की क्लासेस चालू करेंगे। बेसिकली 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर जो है वो 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम 2D प्लान्स को इंपोर्ट करके उसके 3D मॉडल्स यहाँ पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही रियलिस्टिक व्यू हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि हम ऑटो कैड में क्यों नहीं बनाते 3D मॉडल। तो आप ऑटो कैड में भी 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, बट उसका जो आउटपुट आता है वो उतना रियलिस्टिक नहीं आता है जितना 3ds मैक्स का आता है। और अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इंडस्ट्री में 3D एलिवेशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, उनमें से 3ds मैक्स अभी तक का बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो कि अभी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अभी चलिए हम बात करते हैं अपने इस सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है 3ds मैक्स। तो आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रही होगी, और अगर नहीं पहुंच रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात हो गई हमारा, थोड़ा सा हम इस 3ds मैक्स के ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो खुला हुआ है इसको हम बोलते हैं GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ठीक, तो सबसे पहले ये जो हमारे टॉप बार से ये है मेन्यू बार, जिसमें आपका फाइल आता है, एडिट आता है, टूल्स आता है, ग्रुप आता है, इस तरीके के बहुत सारे ये आपके मेन्यूज़ हैं। जैसे अगर मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, न्यू, रीसेट, ओपन, ओपन रीसेंट। तो इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करके और हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये दूसरा विंडो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है मेन टूल बार। ये जहाँ पे अभी मैं कर्सर अपने मूव कर रहा हूँ ये हमारा है मेन टूल बार। अगर आप इसके यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए लिख के भी आ रहा है मेन टूल बार। उसी तरीके से इसके जस्ट नीचे जो मैंने रखा हुआ है ये हमारा क्या, वीरे टूल बार। ये हमारा वीरे का टूल बार है जिसको हम अपने रेंडरिंग के दौरान देखेंगे। उसके नीचे जो हम आएंगे वो है हमारा रिबन। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो ये देखिए शो भी करेगा ये रिबन। उसके बाद ये देखिए ये इधर जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है ये है हमारा सीन एक्सप्लोरर। देखिए लिख के भी आ गया, मैंने उस पर कर्सर रखा तो। सीन एक्सप्लोरर जो है वो बेसिकली हमें वो सारे चीज़ दिखाएगा जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो अपनी स्क्रीन पे हम जो कुछ भी काम करेंगे तो वो सीन एक्सप्लोरर पे पूरा लिख के आएगा। जैसे सपोज मैं यहाँ से एक बॉक्स बनाता हूँ अगर, तो ये देखिए सीन एक्सप्लोरर में ये दिखने लगा है। ये देखिए यहाँ पे सीन एक्सप्लोरर में, अगर मतलब ये है कि मैं सीन में कुछ भी अगर क्रिएट करता हूँ तो वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया तो यहाँ पे वो सीन एक्सप्लोरर में दिख रहा है। तो इस तरीके से सीन एक्सप्लोरर हमारा यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं जिससे हमारा जो व्यू पोर्ट एरिया है, अच्छा ये जो हमारा एरिया है इसको हम व्यू पोर्ट एरिया बोलते हैं, और यहीं पे हम ड्रॉ करेंगे। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे अभी जो व्यू पोर्ट हमारा खुला हुआ हो, 4 व्यू पोर्ट्स खुले हुए हैं। ये हमारा टॉप व्यू पोर्ट, ये फ्रंट व्यू पोर्ट, ये लेफ्ट व्यू पोर्ट, और ये पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट। ठीक, मतलब मैं कुछ भी बनाऊंगा तो उसका जो टॉप व्यू होगा वो मुझे यहाँ पे टॉप व्यू पोर्ट में दिखेगा एकदम, मतलब टॉप से। उसके बाद फ्रंट से ये दिख रहा है, साइड से यानी लेफ्ट साइड से ये दिख रहा है, और एकदम पर्सपेक्टिव व्यू यानी जो पूरा 3D व्यू यहाँ से दिख रहा है। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए ये एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस जो एरो है इस पर हम क्लिक करेंगे
तो इस पे स्टैंडर्ड व्यू पोर्ट्स लेआउट्स बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, तो आपको जो भी अच्छे लगे आप उसको क्लिक कर दो, तो वैसा व्यू पोर्ट बन जाएगा। जैसे मैंने एक को क्लिक किया तो ये देखिए 3 व्यू पोर्ट ऐसे बन गए। उसी तरीके से अगर आप चेंज करना चाहो तो इसको चेंज कर दो। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ से ये व्यू पोर्ट जो है तो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे सपोज़ मेरा ये टॉप व्यू पोर्ट अभी मुझे ये छोटा सा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि पूरी स्क्रीन में मेरा सिर्फ टॉप व्यू पोर्ट दिखे। तो पहले हम इस व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये येलो कलर की अलग से लाइन दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये येलो लाइन जहाँ पे है उसका मतलब वो एरिया जो है सिलेक्टेड है। तो अभी मेरा ये व्यू पोर्ट सिलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ये लाइन दिख रही है। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो इस पर ये लाइन आ गई। उसी तरीके से इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये लाइन आ गई। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये लाइन आ गई। तो सबसे पहले मुझे जिस भी व्यू पोर्ट को बड़ा करना है उसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये लाइन आ गई, मतलब ये सिलेक्ट हो गया। अभी मैं इस व्यू पोर्ट पे हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस डब्लू कर दूंगा, तो वही सेम व्यू पोर्ट जो हमारा सिलेक्टेड था वो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा ऐसा। और फिर से मैं ऑल्ट और डब्लू कर दूंगा तो मैं फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इतना हम, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आया क्या। चलिए, अगर आया तो लाइक करें, हमारे AKS ड्रीम होम का जो ये कोर्स है उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि लर्निंग जो है वो आपके हर एक फ्रेंड तक पहुंचनी चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे सीखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो आपको भी, अपने फ्रेंड को भी ये सजेस्ट करिए कि वो भी यहाँ से सीखे और अपनी लर्निंग को बढ़ाए, क्योंकि जब तक लर्निंग नहीं बढ़ेगी तब तक अर्निंग नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, तो हम अपने कोर्स पे लौटते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको हमने बड़ा कर दिया, और वही हम ऑल्ट डब्ल्यू फिर से प्रेस करेंगे तो हम फिर से अपना रिटर्न आ जाएंगे वहीं पे जहाँ से हमने चालू किया था। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कोर्स में, और हम सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक 3D स्ट्रक्चर पहले उसके मॉडलिंग करने वाले हैं। 2D ड्राइंग से उसकी 3D मॉडलिंग करेंगे, यानी 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर उसके बाद उस पर टेक्सचरिंग करेंगे, यानी उस पर वॉल पे अगर पेंट करना है तो पेंट करेंगे, या कोई मटेरियल वहाँ पे लगाना है तो मटेरियल लगाएंगे, टाइल लगाना है तो टाइल लगाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सचरिंग बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट, पहला पार्ट क्या हो गया, मॉडलिंग। सेकेंड पार्ट हो गया टेक्सचरिंग। थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है लाइटिंग, क्योंकि रेंडर निकालने के लिए, और चौथा पार्ट होता है रेंडर। रेंडर निकालने के लिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइटिंग का मतलब वही है कि सपोज आपका रूम है तो उस पर अगर लाइट नहीं लगी हुई है तो आप देखते हैं अंधेरा रहता है, अंधेरा रहता है तो उसका रेंडर नहीं आ पाएगा अच्छे से। तो कहाँ पे लाइटिंग प्लेस करनी है, कौन सी लाइटिंग प्लेस करनी है, कैसे प्लेस करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अब अपना समय ना वेस्ट करते हुए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं। और प्रोजेक्ट के साथ साथ जैसे ही हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप डिफरेंट टाइप के टूल्स के बारे में तो सीखोगे ही, बट उन टूल्स को अप्लाई कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट में उसके बारे में आप डायरेक्टली सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपने, जो हमने 2D ड्राइंग बनाई हुई है ऑटो कैड में, उसको हम इंपोर्ट कैसे करेंगे अपने 3ds मैक्स में, सबसे पहले हम वो सीखने वाले हैं। बट उसको करने से पहले दो चार सेटिंग्स होती हैं जो हमको करना ज़रूरी रहता है अपने 3ds मैक्स में, तो पहले हम वो कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाएंगे कस्टमाइज में, कस्टमाइज पे क्लिक किया। फिर इसके बाद हम यहाँ से नीचे जाएंगे, और नीचे जाके हम यहाँ पे जाएंगे यूनिट सेटअप में। तो आप यूनिट सेटअप में क्लिक करेंगे तो इस तरह का यूनिट सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। ठीक है, इसमें से अगर आपको मीटर पे काम करना है तो आप मेट्रिक यूनिट ले लीजिए, या फीट इंचेस में काम करना है तो आप ये यूएस स्टैंडर्ड ले लीजिए। मैं जो है तो फीट इंच प्रेफर करता हूँ तो मैं यूएस स्टैंडर्ड ले रहा हूँ। और इसको लेने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, ओके। ठीक है, तो इतना हम इसमें से सेटिंग करेंगे। हम देखेंगे कि इधर साइड क्या क्या है। तो ये जो पूरा आपको बॉक्स दिख रहा है,
इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे पता करेंगे? उसके ऊपर हम कर्सर रखेंगे तो हमें यहाँ पे लिख के आएगा कमांड पैनल। मतलब आप जो भी ड्राइंग बनाने वाले हो वो यहीं का, इसी टूल्स को यूज़ करके हम जो भी यहाँ पे बनाएंगे तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके बनाने वाले हैं। और इसको हम बोलते हैं कमांड पैनल, मतलब जहाँ से हम कमांड देंगे। ठीक है। फिर इनके बहुत सारे सब डिविजन्स हैं जिनके बारे में हम प्रोजेक्ट के दौरान बात करेंगे, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी फाइल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे अपने 3ds Max में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं टॉप व्यू को सिलेक्ट करूँगा और ऑल्ट डब्ल्यू से इसको बड़ा कर दूंगा। तो ये हमारा टॉप व्यू बड़ा हो गया। इसके बाद ये देखिए ये ग्रिड पैटर्न दिख रहा है। अब सपोज मुझे ये ग्रिड पैटर्न नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जी इंटर कर दूंगा तो ग्रिड पैटर्न हट गया। फिर से जी इंटर करूँगा तो ग्रिड पैटर्न फिर आ गया। ये ग्रिड पैटर्न कुछ नहीं है, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपने 9th और 10th की क्लास में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जिसमें ये हमारा सेंटर पॉइंट है जो 0 होता है, और इधर साइड हम जाते हैं तो +x, इधर साइड जाते हैं तो -x, इधर साइड जाते हैं तो +y, इधर साइड जाते हैं तो -y। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एज इट इज़ वही काम यहाँ पे होने वाला है। तो इस तरह, तो मैं यही बोल रहा था कि हमारे ये क्वाड्रेंट्स क्लियर हो गए। इसके बाद हम अगला जो हमारा स्टेप लेने वाले हैं, तो हम क्या लेने वाले हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको इंपोर्ट कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा और इधर ड्रॉप डाउन करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट का मतलब है किसी दूसरी जगह से अपनी जगह पे लेके आना। ठीक है, मतलब जैसे हम ऑटो कैड की ड्राइंग लेके आने वाले हैं 3ds मैक्स में, मतलब हम ऑटो कैड की ड्राइंग इंपोर्ट करने वाले हैं। और जब हम अपनी ड्राइंग कहीं और भेजेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इंपोर्ट मतलब लाना, एक्सपोर्ट मतलब ले जाना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, फिर इंपोर्ट। इसके बाद ये हमारा खुलने वाला है ये। इसमें से हमने जहाँ भी अपनी फाइल हमने पुट की है वहाँ पे हम पहुँचेंगे और वहाँ से हम फाइल उठा लेंगे। जब आप इंपोर्ट करेंगे, अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो ऐसा कुछ बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना है। ठीक है, ये देखिए ये मेरी फ़ाइल जो है डायरेक्टली इंपोर्ट होके यहाँ पे आ गई। अब ये फ़ाइल जो है, अब ये फ़ाइल देखिए यहाँ पे है, ये हमारी क्वाड्रेंट की लाइन है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अभी जो हमारी फ़ाइल है वो यहाँ पे है, ये कहाँ पे है मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी जैसे देखिए मैं कर्सर जैसे ही मूव करता हूँ तो यहाँ एक्स और वाई का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। ठीक, ये देखिए एक्स और वाई चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, एग्जैक्टली मैं हूँ कहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरी ड्राइंग कहाँ पे है ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। सबसे पहले इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कैसे किया, यहाँ पे क्लिक करके अपना बटन क्लिक करे रहा और इसको मूव कर दिया इतना। और जब ये पूरा जो हमारा जितना हमको सेलेक्ट करना था वो पूरा जब हमारा इस बॉक्स के अंदर आ गया तो हम इसको छोड़ देंगे, तो ये पूरा हमारा सेलेक्ट हो गया। अब जब ये हमारा ये पूरा सेलेक्ट हो गया तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल, एडिट, टूल, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप। तो ग्रुप पे क्लिक करेंगे और फिर से ग्रुप कर देंगे। तो ये हमसे यहाँ पे नेम पूछेगा कि आपको इसको क्या नेम देना है। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ प्लान ग्राउंड फ्लोर। ठीक, प्लान GF यानी प्लान ग्राउंड फ्लोर। ओके किया, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब आप बोलोगे ग्रुप करने का क्या ज़रूरत था। ग्रुप करने का ज़रूरत ये था कि अभी जैसे हमारा ये पूरा प्लान बना हुआ है, ये हमारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो हो सकता है ये सीढ़ी हमारी अलग अलग हो, एक साथ ना जुड़ी हो, या हमारा ये जो पिलर्स दिए हुए हैं ये हमारे अलग अलग हों, एक साथ ना जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ग्रुप नहीं करते तो दिक्कत ये होती कि जब हम मूव करते इधर उधर अपनी ड्राइंग को, तो हो सकता है कि हमारा यहाँ पे कोई पिलर छूट जाता है यहीं पे,
तो हम उसको दोबारा रीगेन नहीं कर पाते एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसीलिए हमने ग्रुप कर दिया। अब हम कुछ भी करेंगे, मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, हमारी पूरी ड्राइंग मूव होगी या रोटेट होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए जब भी कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करिए तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उसको ग्रुप करना है। ग्रुप करना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले उसको ग्रुप करना है। ठीक है, अब हम ग्रुप कर लिए। ठीक है, ग्रुप हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, फिर से अपना सेलेक्ट करेंगे। ये हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स की कुछ वैल्यू दे रहा है और वाई की कुछ वैल्यू दे रहा है। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से क्या करेंगे, ज़ीरो। यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे ज़ीरो, मतलब एक्स ज़ीरो। फिर हम इसी तरीके से वाई की भी वैल्यू डालेंगे, क्या, ज़ीरो। तो वाई भी ज़ीरो, इंटर। तो मेरा एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो और जेड भी ज़ीरो। अब मैं ऐसे जूम आउट करके इसको देखूंगा कि कहाँ है। तो मैं देखूंगा, ये देखिए हमारी ड्राइंग एकदम सेंटर पे आ चुकी है, एकदम सेंटर पे। मतलब ये ज़ीरो 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 प्लेस पे आ गई है हमारी ड्राइंग। तो इस तरीके से अब हम कुछ भी चाहें तो इस पर अच्छे से चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं ग्रिड ऑन रखता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है। अब मुझे ग्रिड ऑफ करनी है तो मैं जी में एंटर करूँगा। जी, तो ग्रिड गायब। फिर से जी, तो ग्रिड फिर से आ गई। बट ये आप देख रहे हैं हमारी ड्राइंग एकदम सेंटर पे आ गई, ज़ीरो 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 पोजीशन पे आ गई। अभी तो देखिए मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे पूरा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। इसका मतलब है मेरी ड्राइंग जो है पूरा एकदम सेंटर पे आ गई। ठीक है, तो सेंटर पे लाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली कि हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। ग्रुप कहाँ से करेंगे, ये हमारा ग्रुप ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको ग्रुप करेंगे पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट करके। ठीक। दूसरा जो हमारा स्टेप रहेगा, हम क्या करेंगे, उसको सेंटर पे लाएंगे। ड्राइंग हमारी अभी कहाँ है हमको पता नहीं, ये पूरा जो है तो स्पेस है। तो हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो और यहाँ तो ज़ीरो है ही, क्योंकि ये जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई ज़ीरो कर दिया तो ये पूरी ड्राइंग हमारी ज़ीरो 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 पे आ गई। अब हम जो है, अब हम यहाँ से वर्किंग करना चालू करेंगे। बट इतने स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे सारी चीज़ों के। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आप इंपोर्ट करना सीखिए ड्राइंग को, उसके बाद ग्रुप करना सीखिए और इसको कम से कम 50 बार प्रैक्टिस करिए। 50 बार ड्राइंग को इंपोर्ट करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और कुछ भी डाउट होता है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। ओके गाइस, थैंक यू। एंड लास्टली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हों तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। AKS ड्रीम होम के बारे में लोगों को बताइए, अपने आसपास के लोगों को बताइए। और ऐसे ही हमारा सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।